आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम। बोले भाजपा से मिले हुए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नियुक्त किए जा रहे अधिकारी। बांदा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। ₹10,000 करोड़ रुपए से चमकेगा मुरादाबाद। योगी सरकार ने पीतल नगरी को दिया बड़ा गिफ्ट। यूपी को योगी सरकार लगातार दे रही है सौगात। अमरोहा में खुला ई पुलिस ऑफिस, पारदर्शिता के साथ होगा काम। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। खबर अयोध्या से है। मिल्कीपुर का उपचुनाव अब पूरी तरह से शबाब पर दिखाई दे रहा है और दोनों ही ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के एक होटल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि जो अधिकारी मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं सबके सब भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा से रिलेटेड हैं, इसलिए इन लोगों को इस चुनाव में हटाया जाए। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी जान चुकी है कि हम हार रहे हैं और समाजवादी जीत रही है, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे कर्मचारियों को उपचुनाव में लगाया जा रहा है जो भाजपा से रिलेटेड है। निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब सूची जो है सरकारी सूची, सरकारी जो अभी तक कराए हैं उन्हीं में से लिया जाए और जो मौजूदा तरह की जा रही है उसमें हम लोगों को सूची आ गई है, जानकारी मिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही सूची किसी तरह से जो रहे हैं उन्हीं की लगाई जा रही है। इससे चुनाव निष्पक्षता में बहुत बड़ा शंका है और सरकार लगातार, मंत्री लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, एजेंट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। ऐसे रामनगरी अयोध्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में सम्मान मार्च निकाला गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के तत्वाधान में सम्मान मार्च निकाला गया। सम्मान मार्च में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु शामिल हुए। विचार मंच के प्रमुख शक्ति सिंह की मांग है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुरुष घोषित किया जाए। अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता घोषित कर सकते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुरुष क्यों नहीं। फैजाबाद के राम भवन में रह चुके गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा गया था। आज 23 जनवरी है। पिछले लगभग 22 वर्षों से फैजाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने में जितना बड़ा योगदान नेताजी का रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 313 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से 189 जोड़ों की शादी कराई गई। 7 फेरे लेकर ये शादी के बंधन में बंधे और 124 मुस्लिम जोड़े निकाह कर शादी के बंधन में बंधे। सभी जोड़ों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और सभी जोड़ों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना का स्वागत किया है। अब तक हमने तकरीबन 100 से ज्यादा निकाह पढ़ा दिए हैं और अभी कार्यक्रम में चल रहा है। अभी सिलसिला निकाहों का चल रहा है। अभी तकरीबन यह समाजी 150 से ऊपर, तकरीबन 150 के करीब, थोड़ा ऊपर या नीचे तकरीबन 150 के आसपास निकाह है। वैसे यहाँ बहुत अच्छी अलहमदुलिल्लाह इन लोगों ने खाने का भी इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुरादाबाद जिले को 10,000 करोड़ की सौगात दी है। मुरादाबाद को 10,000 करोड़ की सौगात मिलने के बाद जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिक विकास केंद्र पर मौजूद अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को विकास से जोड़ना है। अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिले के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुरादाबाद
जिले के सभी युवक युवतियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सभी युवक युवतियों को जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, 21 साल से 40 साल की एज के बीच में हैं, उनको अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, कोई उद्यम स्थापित करने के लिए, कोई सर्विस सेक्टर की यूनिट स्थापित करने के लिए 5 लाख तक के लोन में 4 तरीके से सपोर्ट कर रही है। और झांसी के थाना कोतवाली इलाके में स्थित गद्दे और कारपेट की दुकान पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। इससे पता चला कि यहां बिना बिल के सामान की बिक्री हो रही थी। वहीं जीएसटी टीम ने यह कार्रवाई जीएसटी चोरी की शिकायत पर की गई थी। वहीं जीएसटी टीम ने स्टॉक रजिस्टर को भी चेक किया। जांच में शिकायत सही पाई गई, बिना बिल के यह बिक्री हो रही थी। आज जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से जमाल एंड सन्स पे कार्रवाई हुई है। इनके द्वारा पीवीसी फ्लोरिंग और अधेसिव वगैरह के काम किए जाते हैं। मुख्यालय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा जीएसटी बिल नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में इनकी जांच की गई है। जांच में प्रथम दृष्टया ये शिकायत सही पाई गई है, तो पीवी शीट बनाई जा रही है। आगे की कार्रवाई उसी अनुसार की जाएगी। इनके द्वारा भी एक्चुअली पेपर नहीं प्रस्तुत किए जा चुके हैं, तो जो अभी हमें मिले, हमने इनके प्रपत्र सीज कर लिए हैं। अभी इनके अकाउंट बुक मिलेगा तो उससे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला आज़ादपुर क्षेत्र में एक दबंग व्यक्ति का काफ़ी खौफ है। यह शक्तिमान के नाम से जाना जाता है। इसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि दबंग व्यक्ति देर रात मोहल्ला आज़ादपुर में बुलंद आवाज़ में गाली गलौज कर रहा था। वहीं एक जैन परिवार ने गाली गलौज करने से मना किया तो दबंग ने इन पर फायर कर दिया, जिससे परिवार के 4 भाइयों के छर्रे लगे, जिसमें से 2 की हालत नाजुक हुई है और इनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली के मोहल्ला आज़ादपुरा से शराब के नशे में 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष शक्तिमान कुशवाहा के द्वारा 12 बोर तमंचे से फायर किया गया, जिससे दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों के हाथों में छर्रे लगे। तत्काल सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूबों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि उनकी स्थिति सामान्य है। मौके से ही शक्तिमान कुशवाहा को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड के रुड़की में नगर निकाय उपचुनाव के मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। रुड़की को छोड़कर नई बनाई गई 4 नगर पंचायतों के लोग पहली बार मतदान को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। इस बार रुड़की नगर निगम में कुल मतदाता की संख्या 1,53,353 है। शहर में 10 संवेदनशील और 23 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसका आज मतदान हुआ। रुड़की में जहां 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं 2 प्रत्याशियों ने कांग्रेस उम्मीदवार पूजा गुप्ता को अपना समर्थन दे दिया है। नगर निगम मेयर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय के बीच बताया जा रहा है। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बसपा ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। आज के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जमीनी विवाद में शख्स की पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना सैनी थाना इलाके के गुलामीपुर फ्लाईओवर की है। शिवलाल पटेल कोखराज थाना इलाके के मोहनपुर बरसखी गांव का रहने वाला था, जिसका गांव के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। वो सैनी कोतवाली क्षेत्र में एक वाहन एजेंसी में काम करता था। 21 तारीख को घर लौटते समय रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर बाहर भाग गए थे, जिसे जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, दिनांक 21/1/2025 को शिवलाल कोखराज के निवासी हैं। वो अपने होंडा सर्विस सेंटर पे काम करते थे। बाद कार्य वो अपने घर जा रहे थे तो गुलामीपुर ओवरब्रिज के पास कुछ ज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनसे मारपीट की गई, जो उनके गांव के ही रहने वाले हैं। इस आधार पर थाना सैनी को तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर ज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सैनी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उनकी इलाज जिला अस्पताल मंजरपुर चल रहा था। आज उनकी मौत हो गई है। इसमें जो भी दोषी अभियुक्त थे उनके खिलाफ टीमों का गठन कर लिया गया। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन का विवाद चल रहा था क्या इनका? उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की कोतवाली कासगंज इलाके के पहाड़पुर गांव में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने घर से में नहीं घुसने दिया, तो विवाहिता अपने माता पिता के साथ ससुराल के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई है। वहीं विवाहिता के घर के दरवाजे पर बैठने के बाद उसके ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं।
अब लड़की के लिए घर में नहीं घुसने दे। कितने दिनों से नहीं घुसने दे रहे हैं? सोमवार से पड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है? मामला ये है साहब, हमारी 2 बेटी थी, एक बेटी उन लोगों ने खत्म कर दी या मर गई, कुछ भी हुआ, तो उसमें कंप्रोमाइज़न हो गया कि हम उस बेटी के लिए रखेंगे और जहाँ रहने चाहेगी वहाँ पर वो रहे, हमारा कोई रोकने टोकने का नहीं है। इन लोगों ने कासगंज के कोतवाली ढोलना इलाके के गांव नगलाजोर में रुपए के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कासगंज जनपद की कोतवाली ढोलना क्षेत्र में गांव नगलाजोर के रहने वाले विपिन ने संजय को कुछ रुपए उधार दिए थे, लेकिन जब विपिन ने रुपए मांगे तो संजय ने पैसे वापस नहीं दिए। इससे नाराज होकर विपिन ने संजय का फोन ले लिया। ये घटना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाती है। शिकोहाबाद के स्टेशन रोड पर झोपड़ी के रहने वाले एक बुजुर्ग महिला के साथ बीते दिनों एक अज्ञात युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने दी है। इस संबंध में थाना शिकोहाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जो अज्ञात में था। पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इसमें आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि दिखवाए। साथ ही इनके परिजनों से फिर विस्तार से जब और भी गहराई से पूछताछ की गई तो महिला जो पीड़िता थी उसने अपने परिजनों को बताया कि एक सतीश नाम का व्यक्ति है जो इस घटना में संभवतः रहा होगा, जो पत्थर का काम करते हैं। पुलिस ने इसकी छानबीन की तो ये बात सत्य पाई गई और इसमें सतीश सन ऑफ श्रीपाल नाम का व्यक्ति जो यहाँ CHC के पास में ही इसका फादर यहाँ पर पिता ये सिलबट्टे का काम करता है। ये लोग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बिलसंडा इलाके में बीकमपुर के बाहर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है। डीएम घनश्याम मीणा के नेतृत्व में लगभग 2.7 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चैन बनाई गई। इस दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। डीएम ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संबंधित लोगों को शपथ दिलाई है। दक्षिण 22 तिराहा से लेकर जो पुलिस चौकी है शहर के अंदर अवस्थित, वहाँ पे 2.7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही हम लोग ने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी ली। इसका उत्तर प्रदेश के बांदा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता के मकसद से ह्यूमन चैन बनाई गई। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों को यातायात के नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। श्रृंखला में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में श्रृंखला का निर्माण किया। जनपद में मानव श्रृंखला में लगभग 17,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती में आपसे निर्देश मिला है दैट एक ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं। उसी कपड़े हमने बांदा में महाराणा प्रताप चौराहा मार्ग में उसी रोड में। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कितनीबाग रामलीला मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अपर जिला अधिकारी प्रशासनिक अजय कुमार पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक हरवंश कुमार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज आदि बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। शाहजहाँपुर में आज हम लोग मानव श्रृंखला जो स्कूल बच्चों को सबको लेकर यहाँ पे बनाए गए थे सड़क सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर शासन के द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन परिसर में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, यातायात पुलिस, होमगार्ड, पुलिस विभाग के सिपाही और परिवहन विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया गया और सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।
देखिए, सबसे पहले आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और पूरा देश, पूरा प्रदेश और जनपद जौनपुर नेताजी के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की जागरूकता हेतु रिजर्व पुलिस लाइन में मानव श्रृंखला लगाई गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा प्रतिभाग करते हुए मानव श्रृंखला का निरीक्षण किया गया और साथ ही वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। और आज एक बार फिर दुधवा टाइगर रिजर्व के सभी परिंदों की गणना की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार गणना में पार्क प्रशासन के द्वारा प्रवासी परिंदों को भी शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर पार्क प्रशासन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल ये गणना 27, 28 और 29 जनवरी को होगी, जिसका परिणाम 2 फरवरी को आएगा। इस गणना में वन कर्मियों के अलावा WWF और नेचर गाइड भी शामिल किए जाएंगे। अभी देखिए, उच्च स्तर से भी अभी निर्देश प्राप्त हुए थे। फरवरी 2 का वर्ल्ड वेटलैंड डे है, उसमें हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये वाला बर्ड फेस्टिवल भी बनाते हैं। और फिरोजाबाद के अटल पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्कूली बच्चों ने यातायात के प्रति राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। वहीं विभिन्न तहसीलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया गया। आज 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाई जाती है। इसको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर एक मानव श्रृंखला का, बृहद मानव श्रृंखला का आयोजन करते हैं। और अमरोहा जनपद के गजरौला इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ब्रेक फेल होने के कारण एक कार ने भैंसा बुग्गी को टक्कर मार दी, जिसमें भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। बुग्गी चालक भी इस हादसे में चोटिल हुआ है। पीड़ित बुग्गी चालक ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि भैंसा बुग्गी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और भैंस की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस व्यवस्था को हाईटेक रूप देते हुए आज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने ई-ऑफिस का उद्घाटन किया है। बता दें कि कार्यक्रम डिजिटल सुविधाओं से लैस है। इसके खुल जाने से पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा और बेहतर होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि ई-ऑफिस की मदद से पारदर्शिता और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसमें तकनीक से पेपरलेस काम होता है। हम जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं, इस सुविधा से जनता को और बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। ऑफिस के शुरू होने से पुलिस प्रशासन की कार्य क्षमता में इजाफा होगा और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। आज जनपद अमरोहा में ई-ऑफिस का शुभारंभ किया गया। ई-ऑफिस NIC द्वारा डेवलप्ड एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है। इससे हमारा जो फाइलिंग सिस्टम है, जो भी फाइल का प्रोसेस है, वो डिजिटली ऑनलाइन हो जाता है। इसमें और अमरोहा जिले में सड़क के किनारे मिले मजदूर के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें कि अमरोहा मार्ग पर करणपुर माफी गांव के पास सड़क किनारे करीब 11 दिन पहले सड़क किनारे मजदूर जगदीश का शव मिला था। पुलिस का दावा है कि पत्नी ने ही 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की मारपीट कर हत्या कर दी थी। पति अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। बरामद हुआ था, जिसकी पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई थी। इस अज्ञात शव की शिनाख्त जगदीश, जो नगमा क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके रूप में की गई थी। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वादी की तहरीर के आधार पर, जिसमें जब साक्ष्य संकलन उसकी कार्रवाई की गई तो इसमें जो जगदीश है उसकी पत्नी और देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वालों में मुरादाबाद के नवाब मज्जू खान का नाम हमेशा याद किया जाएगा। सन 1858 में अंग्रेज़ों ने रामपुर के नवाब की मदद से मुरादाबाद पर हमला कर दिया था। नवाब मज्जू खान ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद के लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए नवाब मज्जू खां को शहीद करने के बाद उनके शव को एक हाथी के पैर में रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घसीटकर घुमाया और उसके बाद उनके शव को गलशहीद इलाके में इमली के पेड़ पर लटका दिया।
आज भी यही इमली का वो पेड़ कब्रिस्तान में खड़ा है, उनकी शहादत की गवाही दे रहा है और शहीदों पर हुए जुल्मों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। शहीद वतन नवाब मज्जू खान मेमोरियल कमेटी ने मांग की है कि मुरादाबाद नवाब मज्जू खान साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, नवाब मज्जू खान के नाम से एक पक्का गेट बनवाया जाए और स्वतंत्रता सेनानी सौफी अंबिका प्रसाद के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मज़ार पर एक चादर पोशी होती है, लोग आते हैं। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।